नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 2024 में साथ, लेकिन 2023 को लेकर इंडिया में दरार। राज्यों में केजरीवाल और अखिलेश ने पकड़ी अलग राह। इधर उधर की बात ना कर बता कारगिल को किसने लूटा। बीजेपी सांसद का नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पर हमला। अब तो तोड़ने के लिए भी नहीं बचे मुस्लिमों के घर। नूह में बिना इजाजत शोभा यात्रा पर और क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी। अधूरी शोभा यात्रा को पूरा करेगा विश्व हिंदू परिषद। नूह में तनाव के बीच बोले वीएचपी नेता विनोद बंसल। 2024 चुनाव में क्या मुश्किल में है बीजेपी। इन राज्यों में एनडीए को भारी नुकसान का अनुमान। सर्वे के नतीजे देख चौंक जाएंगे। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं मुख्य खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए बनाए गए गठबंधन इंडिया में 26 विपक्षी दल शामिल हैं। गठबंधन में शामिल सभी दलों ने लोकसभा चुनाव में एकजुट रहने का प्रण लिया है। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में होने वाली विधानसभा चुनावों में यह एकजुटता शायद देखने को ना मिले, क्योंकि क्षेत्रीय दल विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरने की योजना बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बाद गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस और सपा दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने किसी गठबंधन के बिना अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बातचीत में राज्य में सपा प्रमुख रामायण सिंह पटेल ने इस बात से इनकार किया है कि पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की मूड में है। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान की तरफ से उन्हें ऐसा कोई आदेश नहीं मिला। कारगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए अगले महीने सितंबर में चुनाव होने हैं। इसे लेकर राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है। रविवार यानी 27 अगस्त को बीजेपी सांसद जामयांग त्सेरिंग नामग्याल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके पास कारगिल में चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग डेवलपमेंट पर बात नहीं कर सकते। ये लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जनता समझदार है। बीजेपी सांसद ने मीडिया से बातचीत में कहा, अभी तक कारगिल वालों ने इन्हीं दो पार्टियों यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बारी बारी से मौका दिया। क्या ये लोग कारगिल को भ्रष्टाचार मुक्त कर पाएंगे? क्या ये कारगिल के आवाम को खुशहाल जिंदगी दे पाए, बिजली पानी सड़क दे पाए? नहीं दे पाए। इन लोगों के पास डेवलपमेंट को लेकर कोई मुद्दा नहीं है। हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी शोभा यात्रा को पूरा करने का फैसला करते हुए इसकी तैयारियां कर रहा है। मामले पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा, हरियाणा का बीजेपी सरकार के आदेश के खिलाफ जाकर वीएचपी शोभा यात्रा निकालने की धमकी दे रही है। नूह की हिंसा से पहले सरकार को पता था कि यात्रा की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा। अगर मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कानूनी कार्रवाई नहीं होती और असली मुजरिम को मोनू डार्लिंग न बनाया होता, तो कट्टरपंथी परिषद और सेना की इतनी हिम्मत नहीं होती। हरियाणा के नूह में पिछले महीने हुई हिंसा के बाद विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने एक बार फिर ऐलान किया है कि ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को पूरा किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी अनुमति नहीं दी है। इसके बाद भी सर्वजातीय हिंदू महापंचायत की ओर से शोभा यात्रा को निकालने के लिए कहा गया। बातचीत में वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, हम लोग अधूरी यात्रा को पूरा करेंगे। समाज के साथ विश्व हिंदू परिषद खड़ा है। उन्होंने आगे कहा, सावन महीने के आखिरी सोमवार पर साधुओं के आशीर्वाद से हम जलाभिषेक कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, आज हमारे नेता यानी आलोक कुमार नलहर मंदिर पहुंचने वाले हैं और वह वहां जलाभिषेक करेंगे। हिंदू समुदाय के प्रतिनिधि उनके साथ होंगे। सरकार और G20 की तैयारियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए हमने यात्रा को प्रतीकात्मक रूप से पूरा करने का निर्णय लिया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दो गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। एनडीए पर विपक्षी इंडिया गठबंधन बढ़त बना पाएगी या नहीं, ये तो जनता 2024 में तय करेगी। हालांकि इससे पहले एक ताज़ा सर्वे में एनडीए इंडिया अलायंस की सीटों को लेकर आंकड़े सामने आए हैं। आंकड़ों की माने तो बीजेपी की कई राज्यों में 2019 के मुकाबले सीटें कम हुई। वहीं कई राज्यों में एनडीए को एक भी सीट नहीं मिली है।
एनडीए की हार का अनुमान है। इसी वोटर ने 15 जुलाई से 14 अगस्त के बीच लोकसभा सीटों को लेकर ये सर्वे किया था। सर्वे के मुताबिक एनडीए की तीसरी बार भी बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसमें एनडीए को 43% वोट शेयर मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया अलायंस को उससे 2% कम यानी 41% वोट शेयर मिला है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।